आपका स्वागत है मिस्टर इंडियन लीकर यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आंसर की। पहला क्वेश्चन, z² - 64 के शून्यांक है। इसका आंसर हो जाएगा ए 8। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए बिंदु P 0 और 6 बिंदु Q 0 और 7 बिंदु R 5 और 0 में से कौन बिंदु अक्ष x को प्रतिच्छेद करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ Q और R। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच क्रम में कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत, इन्फिनिटी। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF मौसो क्या होगा। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1। आगे बढ़ 5 नंबर, दो चर x और z में रैखिक समीकरण ay + bz + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1। आगे बढ़ते। छठा क्वेश्चन, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिच्छेदी। 7 नंबर क्वेश्चन, x² - 5x + 6 = 0 का मूल है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी और सी। फिर आगे बढ़ते। 8 नंबर, लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग 202 हो। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 13 और 15। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन AP समांतर श्रेणी नहीं है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1 4 1 4 9 16 25। 10 नंबर की ओर चलते। 10 नंबर, 1 4 7 10 डैश के 28वें पद का मान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 11 पद। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, दो अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। 13 नंबर का आंसर हो जाएगी अभी मूल। 14 नंबर, y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 0 और 8। आप अपना घर में इसे ट्राई जरूर करें। 15 नंबर, cos A = 3/5 तो sec A का मान होगा। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 5/4। 16 नंबर, sec A + tan थीटा A 1 - sin A बराबर है। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर, यदि cot A = 1 तो A का मान क्या होगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 90 डिग्री। 18 नंबर की ओर चलते हैं। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 540। 20 नंबर का आंसर, दशमिक संख्या 111 है। दशमिक संख्या 111 है तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB = 7 BC = 4 निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 सेंटीमीटर।
22 नंबर, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रतिक्रिया है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1/2। एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो दोनों तरफ आने का 50-50 चांस होता है, इसीलिए 1/2। 23 नंबर का आंसर, निश्चित होने वाली घटना की प्रतिक्रिया होती है। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1%। एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणांक संख्या आने की प्रतिक्रिया है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1/3। 25 नंबर की ओर चलते, यदि x+3 और 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 5। 26, यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का मध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 19। 27 नंबर, 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 का बहुलक है। बहुलक का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आया हो तो इसका बहुलक हो जाएगा। जैसे 2 के बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा ए, 2 इसका बहुलक हो जाएगा। और 28 नंबर की ओर चलते हैं। 28, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिकाएँ क्या होगी? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। 29 नंबर, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 4। 30 नंबर, दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 16:9। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को भेज